यहाँ खड़े होकर ड्यूटी करते रहिए। बहन की शादी हो जाएगी, गांव में कौन जाएगा? तेरे को बताया था ना, समझाया था ना कि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, नहीं जा सकते तो कैसे चला जाऊँ? अरे ड्यूटी छोड़कर शादी में जाऊंगा क्या? अरे इकलौती बहन है आपकी, रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। उसी की शादी वाले दिन उसका भाई यहाँ पर है, गांव में नहीं जा रहा है, उसको कितना बुरा लगेगा। कभी एक बार भी सोचा है अपनी छोटी बहन के बारे में? अरे आप नहीं, माँ बाप भी नहीं है आपके, अगर आप नहीं जाएंगे शादी में तो कौन जाएगा? अरे मैं समझ सकता हूँ, पर जो मैंने बहन की शादी के लिए जो उधार लिए 1 लाख रुपए साहब से, उसके बाद मैं ये ड्यूटी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देखो मैं नहीं जा सकता, तुम चली जाओ, तुम जाके शादी करा दो, मैं यही ठीक हूँ। वैसे भी जब मैं साहब से पैसे मांगने गया था ना, बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए थे। मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता उनको। और तुम क्या बोल रही हो कि मैं ऐसी छुट्टी लेके चला जाऊं? जब तक मैं उनका पूरा काम नहीं करूंगा, उनके पैसे कैसे चुकता होंगे? देखो भाग्यवान, तुम अकेली चली जाओ, वहाँ पर जाके सब कुछ संभाल लेना। और तुम घर की बड़ी बहू हो, किस बात की चिंता है तुम्हें? जाकर वहाँ पर अच्छे से व्यवस्था करवाओ। और हाँ, वो जो झुमका खरीदा था ना मैंने अपनी बहन के लिए, वो भी लेती जाना। हमें कुछ नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा शादी में, बस चलिए यहाँ से। अरे कैसे बात करूं, क्या जाकर बोलूं? तुम्हें तो पता है ना कि साहब जी का इस वक्त हाथ टूटा हुआ है। अरे वो अकेले ऑफिस में, मैं नहीं जा सकता यार ऐसे छोड़ के। और एक बात बताओ, साहब जी का इतना उधार है मुझ पे, 1 लाख रुपए लिए हैं, वो भी बहन की शादी के लिए, और ऊपर से तुम कह रही हो कि छुट्टी के लिए मांग करूं। देखो मैंने बोला है ना कि मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे 1 लाख रुपए तो उधार लिए हैं, या फिर खुद को गिरवी रख लिया है, या बेच दिया है साहब को? कैसी बात कर रहे हैं आप? 1 लाख रुपए के लिए अपनी बहन की शादी में जाना छोड़ देंगे? शादी कौन सा रोज रोज होती है? अरे जिंदगी में एक बार शादी होती है, और ड्यूटी का क्या है, आप तो रोज ड्यूटी पर आते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे साहब, ये पागल हो चुकी है। हम जब से इसको समझा रहे हैं कि हम छुट्टी नहीं ले सकते, हम यहीं पर काम करेंगे, पर ये मानने को राजी ही नहीं है। अरे चल सारी बात छोड़, मुझे एक बात बता। जब तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था 1 लाख रुपए उधार, तब मैंने तुझे बिना सोचे समझे पैसे दिए ना? हाँ तो अब एक बात बता, अब जब तू मुझसे ये पूछने आएगा कि तेरी बहन की शादी है गांव के अंदर, तुझे वहाँ पर अपना काम निभाना है, अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाना है, तो क्या मैं तुझे भेजूंगा नहीं? और यार तुझे हो क्या गया है? तेरी बहन की शादी है, और तेरी बहन की शादी में तू यहाँ पर रहेगा तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? यहाँ पर दिन रात तू काम करेगा और वहाँ पर काम कौन संभालेगा? रमेश, तुझे एक बार मुझे बोलना चाहिए था, तेरी बहन की शादी है वहाँ पर, और मैं तुझे क्या छुट्टी नहीं देता बिल्कुल भी। अरे एक भाई का अपनी बहन की शादी में होना बहुत ज़रूरी है, और तू है कि यहाँ पर खड़ा होकर बकवास कर रहा है। तेरी बीवी इतनी देर से तुझे फोर्स कर रही है कि भाई चल शादी है, मेरे से बात कर लो, ठीक है मैं दे दूँ छुट्टी तेरे को, लेकिन नहीं, मुझसे आगे तो तूने एक बार भी नहीं पूछा। और एक बात बताऊँ तुझे, सही रो रही है वो। जब तू शादी में जाएगा नहीं अपनी बहन की, तो उसे कितना बुरा लगेगा। और तेरी सगी बहन है वो, कोई सौतेली नहीं है, समझा? रमेश, तेरी बहुत बड़ी गलती है, तुझे एक बार मेरे पास आना चाहिए था। अरे मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं तुझे समझता नहीं क्या? अरे आज तेरी बीवी ने ये अपने ऑफिस के बाद तमाशा करा, तब जाकर मुझे तुम दोनों के बारे में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। और अगर तुम मुझसे छुट्टी की मांग करता तो क्या मैं तेरे को देता नहीं? जब मैंने तुझे पैसे देने से इनकार नहीं करा, तो क्या मैं तुझे तेरी बहन की शादी में जाने से रोकता? और रही बात तेरे काम की, यहाँ पे कई सारा स्टाफ काम करता है, किसी और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगा देता बाहर। जब तक तू नहीं आ रहा तब तक वो तेरा काम कर देता, लेकिन नहीं, तेरे दिल और दिमाग में मुझे लेके पता नहीं कौन सा डर बैठा हुआ है कि मतलब मैं तुझे कोई छुट्टी वगैरह कुछ नहीं दूंगा। और चल माना मैंने कि तूने मुझसे उधार लिया, तू बहुत खुददार आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू उधार चुकाने के बाद ही कहीं जा सकता है। उससे पहले मैं तुझे यहाँ पर बांध के रखूँगा नौकरों की तरह, और तू अपना काम कर, अपनी मेहनत के पैसे कमा रहा है, और ज़रूरत किसको नहीं पड़ती पैसों की। तेरे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आई, कितने टाइम बाद तेरी बहन की शादी है, और तू है कि अपनी बहन की शादी छोड़ रहा है? शर्म नहीं है तुझे? इसका मतलब तेरी बीवी तो बिल्कुल सही लड़ रही है तुझसे, तू ही गलत है यहाँ पर तो। और अब क्या चल रहा है तेरे मन के अंदर, क्या सोच रहा है? देखा, हमने कहा था ना कि साहब मान जाएंगे। अरे साहब, हम बताते हैं, ये ना बहुत घबरा रहे थे आपको बताने के लिए कि इनकी बहन की शादी है, इनको अपनी बहन की शादी में जाना है। कह रहे थे कि आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो ये आपसे सवाल जवाब करने के लायक नहीं बचे। और तो और इनको डर था कि आप इन्हें नौकरी से ना निकाल दें। हमारे घर में तो इकलौते यही कमाने वाले हैं, अगर इनकी नौकरी चली जाएगी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? बस इसी डर की वजह से ये अपनी बहन की शादी में जाने से इनकार कर बैठे। पर हमें पता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मान जाएंगे, और देखिए मान गए ना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ना आप अपनी बहन की शादी में जा पाएंगे। साहब जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि आप कितने अच्छे मालिक हैं। आप हमको 1 लाख रुपए दिए, उसके बावजूद भी आप हमें गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है साहब जी। आपको पता है, हम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त हमको कितनी बड़ी खुशी मिल रही है ये सुन के कि तुम अपनी बहन की शादी में जाओ। साहब जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और साहब जी आपको सच बताएं, हमारी बहन ना बहुत रो रही थी हमारे लिए। हमारी इकलौती बहन है साहब जी, पर हम क्या करें, हम पैसे लिए थे तो अपने दिल पे पत्थर रखकर ना ड्यूटी करे जा रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर ये सुन के बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत सुकून मिला कि आप बोले कि जाओ अपनी बहन की शादी में।
वो इकलौती बहन है तुम्हारी। हमको बहुत अच्छा लगा साहब जी। साहब जी, आपको देख कर ना बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद साहब जी। आपको ना भगवान दुगनी तिगनी तरक्की दे, आपको हमेशा खुश रखे और जल्दी से आपको ठीक करे। धन्यवाद साहब जी। देख, मैं तेरी अच्छे से फीलिंग समझ सकता हूँ। जिस दौर से, जिस काम से तू गुजर रहा ना, मैं ये सब कर चुका हूँ। और मुझे पता है मेहनत तो हम एक टाइम पे करते हैं, लेकिन खुशियाँ कभी कभी हमारी लाइफ में आती है। और तेरे लिए, तेरी बीवी के लिए, तेरी बहन के लिए कितना बड़ा दिन है। तो देख, मेरी बात मान, तुझे अब तक तो गाँव में होना चाहिए था। अब भी जा और गाँव के अंदर अपनी बहन की शादी का काम संभाल, समझा? और सुन रमेश, जितना मुझसे हो सकेगा ना, मैं उतनी तेरी हेल्प करूँगा। कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी इफ एंड बट हो तो मुझे कॉल कर दियो, ओके? और अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा भाई। साहब जी, वो गांव जाएंगे तो 15-20 दिन लगेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ 10-15 दिन तो लगेंगे ही वहाँ पर। अब वहाँ पर जाने में तो 3 दिन लगेंगे, फिर वहाँ पर रुकेगा, काम संभालेगा, फिर आने में भी तेरे को 2-3 दिन लगेंगे। तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, किसी और को लगा दूंगा तब तक यहाँ पे जॉब पर मैं, ठीक है? और जब तू आ जाएगा तो फिर तू ही आ जाइयो, समझ गया? अब जा, खड़े खड़े मुँह के देख रहा है, गाँव पहुँच अपने, चल। जी, आओ चलो।